योग, संयोग और वियोग की धरती काशी से एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। यूँ तो दुनियादारी के जोड़ तोड़ में हम कुछ यूँ मसरूफ़ हो गए हैं कि अपने शरीर के जोड़ों को ही नज़रअंदाज कर बैठे हैं। जी हाँ, जो हमारे शरीर के जोड़ हैं वो हमारे जीवन को, हमारे स्वस्थ जीवन को परिभाषित करते हैं। तो इस तरीके से उसकी देखभाल और उसके बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज गठिया के बारे में समझते हैं कि बीमारी क्या है और इससे हम खुद को कैसे बचा के रख सकते हैं। ये तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अभिषेक गुप्ता। तो चलिए करवाते हैं उनसे आपकी मुलाकात। डॉक्टर अभिषेक, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जब जोड़ों की बात आती है तो सबसे पहले घुटने के जोड़ जो हैं वो याद आते हैं। और एक ज़माने में तो ये था कि एक उम्र के बाद हम इसे रियलाइज़ करते थे, इसे देखते थे अपने घर में बड़ों के साथ, लेकिन अब शायद उम्र से पहले ही ये समस्याएं आ जा रही हैं। तो जानना चाहेंगे गठिया बीमारी क्या है और कितने प्रकार से हम इसे परिभाषित कर सकते हैं। जी मैम, मैं आपको बताना चाहूँगा, गठिया एक सामान्य शब्द है जो कि हर वो जोड़ जो कि जहाँ पर भी दो हड्डियों का जो है, जहाँ पर संधि होती है उस संधि को परिभाषित करता है। तो वो पूरे शरीर में हमारे जितनी भी हड्डियाँ हैं हर जगह कहीं ना कहीं संधि होती है। जहाँ पर भी अगर हड्डी और उसके आसपास के जो है पूरा जो संरचना है, चाहे वो जोड़ हो, चाहे वो गद्दी हो, चाहे वो लिगामेंट हो, उन सभी संरचनाओं को जब प्रभावित करता है, सूजन आता है, दर्द होता है, तो उसको हम लोग गठिया बोलते हैं जी। तो गठिया तो हर जगह, पूरे शरीर में कई जगह भी हो सकता है, बट आज जो है हम लोग बेसिकली आज हम लोग घुटने की गठिया के बारे में ही डिस्कशन करेंगे जी। तो जो सबसे कॉमन गठिया इस समय है घुटने की, जो पहले थोड़ा बुजुर्गों में ही आप ज़्यादा सामान्यतः देखा जाता था, आज के जो समय में आप थोड़ा जल्दी मतलब यंग एज में भी आपको दिखने लग गया है जी। तो उसका कई सारे वजह हैं, बट मैं ये आपको बताऊंगा कि गठिया का मुख्य कारण क्या है जी। तो गठिया का मुख्य कारण ये है कि सबसे बड़ा कारण होता है उम्र जी। गठिया जो है उम्र की वजह से ही होता है। तो उम्र जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो है जोड़ों के घिसावट वो बढ़ती जाती है और उसकी जो है जो हीलिंग कैपेसिटी होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, जिसकी वजह से जो रेशियो होता है हीलिंग का और जो है वेयरिंग एंड टियरिंग का वो जो है मैच नहीं कर पाता, जिसकी वजह से धीरे धीरे शनय वो जो है क्षीण होती जाती है जोड़ अपनी, और स्लोली ये जो है गठिया जो है आगे बढ़ती जाती है जी। बिल्कुल। तो इसका मतलब कि उम्र एक फैक्टर है, लेकिन उम्र को तो हम नहीं टाल सकते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम टाल भी सकते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि गठिया बीमारी की जब शुरुआत होती है तो उसके शुरुआती लक्षण क्या है। जी मैम, लक्षण मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुख्यतः 4 लक्षण होते हैं। तो पहला लक्षण होता है, सबसे पहला दर्द। तो पेशेंट जब भी होगा, सबसे पहला आपको जैसे ही दर्द होना शुरू होता है तो आप समझ में आ जाता है कि कुछ तो प्रॉब्लम होना शुरू हो गया है घुटने के अंदर में। आपके दर्द पहला लक्षण होता है। दूसरा होता है आपको दर्द के साथ में सूजन आना शुरू हो जाता है। घुटने के आसपास के एरिया में पूरा सूजन होगा। आप जब भी मतलब ज़्यादा चलेंगे या ज़्यादा देर तक बैठते हैं तो उसके बाद में आपको थोड़ा सा सूजन दिखने लग जाएगा। उसके अलावा अगर आप ज़्यादा देर तक अगर बैठ करके या फिर रेस्ट करने के बाद में जब आप उठते हैं तो आपको स्टिफनेस लगेगा, मतलब जोड़ों का जाम होना, ये चौथा हो गया। और उसके अलावा आपको जोड़ जो है आसपास का एरिया जोड़ का आपको टच करने पे वो गर्म का महसूस होगा। तो ये 4 जो है मुख्यतः लक्षण होते हैं। उसके अलावा एक 2 और लक्षण होते हैं जिसमें कि क्रेपिटेशन, मतलब कड़कड़ाहट की आवाज़। अगर आप जब बैठते उठते हैं तब उसमें जो थोड़ी कुछ लगती है कि कुछ घिसावट अंदर में हो रहा है, कुछ कड़कड़ाहट की आवाज़, ये एक उसके अलावा लक्षण जी। तो बेसिकली ये 4 या 5 लक्षण होते हैं जिनको हम अगर महसूस करते हैं तो तुरंत हमको ये समझ आना चाहिए कहीं ना कहीं गठिया की शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल। तो ये जो लक्षण हैं वो शुरुआत में आते हैं जो है, कुछ लक्षण और एडवांस भी आते होंगे जो है। तो अगर कैटेगराइज करना चाहें जो है स्टेजेस के हिसाब से, तो उनको हम एक एक करके लेना चाहेंगे और उनके ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि गठिया जो है, घुटने की गठिया, उसको 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। तो स्टेज 1 से लेकर के स्टेज 4 तक रहता है। तो जो बेसिकली पहला स्टेज जो होता है मैम, उसमें ये होता है कि उसमें जब हम एक्सरे, और ये जो स्टेजिंग होता है ये एक्सरे के बेसिस पे करते हैं। तो आप जनरली जब डॉक्टर के पास जाएंगे दिखाने के लिए तो डॉक्टर पहले सिम्टम्स आपसे पूछेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, वो आपको एग्जामिन करेंगे जी। तो जैसे ही आपको गठिया शुरू होता है तो आप जो है ये समझ जाएं कि एक बेहतर तरीका है कि आप जो है परामर्श जरूर लें, क्योंकि डॉक्टर ही आपको सजेस्ट कर पाएंगे कि सही तरीके से कि आपको क्या प्रिकॉशन कैसा है। तो सबसे पहला देखने के बाद में पता चल जाता है कि दिक्कत क्या है। तो डॉक्टर सबसे पहला एडवाइस करते हैं कि आप एक जो है बेसिक एक्सरे करवा लिया जाए। तो बेसिक एक्सरे जब करवाते हैं वो स्पेसिफिकली जो है स्टैंडिंग एक्सरे होता है, मतलब आपको खड़ा करके और एक्सरे लिया जाता है, दोनों घुटने का एक साथ करते हैं बेसिकली। तो वो घुटने का एक्सरे में सबसे पहले जोड़ों के बीच का जो स्पेस होता है, दोनों हड्डियों के बीच का, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये जो है ये नॉर्मल संरचना जो होती है इस तरीके से होती है, जिसके अंदर की ऊपर में जो है ऊपर की थाई बोन जो होती है फीमर,
वो उसका जो लास्ट एरिया होता है वो जोड़ का एक भाग बनाता है। नीचे वाला जो होता है, जो हमारे पैरों का नीचे वाला पोर्शन होता है, टिबिया बोन बोलते हैं, उसका एक भाग जो है जोड़ का तीसरा पोर्शन बनाता है। और एक कटोरी की हड्डी होती है जिसको पटेला बोन बोलते हैं, वो तीनों का एक जंक्शन जो है पूरा मिला करके जोड़ कंप्लीट तैयार होता है, जिसको कि हम लोग घुटना बोलते हैं। तो जब एक्सरे कराते हैं तो एक्सरे में सबसे पहला हमें जब ये जो स्पेस होता है अंदर का, जिसमें आप देख सकते हैं दोनों हड्डियों के बीच में एक गद्दी जैसा जो है आपको दिख रहा होगा, इसको मेनिस्कस बोलते हैं। ये जो है ये आपको बताता है, परिभाषित करता है कि आपका कौन से स्टेज में आपकी गठिया है। तो जब हम एक्सरे कराते हैं खड़े होकर के, तो ये जब भी घिसना शुरू होता है तो सबसे पहले अंदर की जो गद्दी होती है वो स्लोली घिसनी शुरू हो जाती है। जैसे जैसे घिसती जाती है उसके अंदर का जो दोनों हड्डियों के बीच का स्पेस है, गैप जो है, वो धीरे धीरे कम होता जाता है। तो पहले स्टेज में जो होता है वो हम बहुत मुश्किल होता है इसको चेक कर पाना कि हाँ आपको जो है अंदर का स्पेस कम हो रहा है कि नहीं। तो वो बहुत कम स्पेस कम हुआ होता है, बट मेनली जो है पेशेंट को पेन होता है, और खास करके जब पेशेंट बैठता उठता है ज्यादा तभी उसको दर्द होता है, और बीच में होता है फिर चला जाता है दर्द, ऐसा होता है। स्टेज 2 में क्या होता है, ये स्पेस जो है धीरे धीरे बढ़ता जाता है। बढ़ते बढ़ते ऐसा होता है कि आपको अब वो जो है एविडेंट हो जाएगा, एक्सरे पे दिखेगा आपको ये दिक्कत है। साथ में पेशेंट को ये फ्रीक्वेंटली होना लगेगा, ज़्यादा कॉमनली पेशेंट बोलेगा कि मैं जब भी अब बैठता हूँ उठता हूँ तो मुझे हल्का हल्का दर्द रहता है, और मैं मेडिसिन कभी कोई दर्द की खा लेता हूँ तो आराम हो जाता है। तीसरे स्टेज में क्या होता है कि तीसरे स्टेज में ये स्पेस और भी कम होता जाता है, और हड्डियां आपको लगेंगी कि बिल्कुल आसपास में आ चुकी हैं। उस स्टेज में क्या होता है कि पेशेंट को मेडिसिन खाने के बावजूद कभी कभार दर्द में आराम नहीं मिलता है। तो मतलब सेल्फ मेडिकेशन लेने के बावजूद आराम पेशेंट नहीं मिलता है, और जब भी पेशेंट बैठता उठता है तो तनाव और दर्द बहुत ज़्यादा होता है। पेशेंट अगर कुछ देर तक कंटिन्यू बैठा रह जाए देर तक, या फिर वो सो करके जब उठता है तो उस समय स्टिफनेस बहुत ज़्यादा, मतलब जो है घुटना जो है जकड़न बहुत ज़्यादा रहती है घुटने के अंदर में। उसके लास्ट स्टेज होता है चौथा स्टेज, वो होता है आपका स्टेज 4, जिसमें कि पूरी तरीके से अंदर का जो गद्दी होती है पूरी घिस चुकी होती है, और कार्टिलेज जो है, ये जो गद्दी आप आवरण देख सकते हैं नीले रंग का, इसको कार्टिलेज बोलते हैं। ये जो आवरण होता है ये भी घिस चुका होता है काफी हद तक, और ये घिस करके कुछ इस तरीके का दिखने लग जाता है, जिसमें कि सफेद दिख रहे हैं आपको अंदर में, ये घिस चुका होता है। तो उसमें क्या होता है कि अंदर में जो नसों का गुच्छा होता है, वो एक तरह से वो गुच्छे होते हैं नसों के, वो खुल चुके होते हैं, तो दर्द काफी ज्यादा पेशेंट को होता है। और इसके अलावा जो होता है चौथे स्टेज में एक और प्रॉब्लम रहती है पेशेंट की, कि स्टिफनेस आता है, घुटने का जो है मोड़ना जो और सीधा करना ये मुश्किल होता है, और पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर साहब मैं पूरा घुटना मोड़ नहीं पाता या फिर पूरा सीधा नहीं कर पाता, लास्ट में जाकर के वो अटकता है घुटना उनका। तो ये चौथे स्टेज में होता है। साथ में कुछ एरिया में जो है जहां पर हड्डियां घिसी होती हैं वहां पर एक्स्ट्रा बोन फॉर्मेशन होता है, उसको ऑस्टियोफाइड बोलते हैं मैम। जी, तो इस तरीके से मतलब कि वो डेवलपमेंट होता है घुटनों के खराब होने का इन स्टेजेस में। तो अगर स्टेज 1 में ही कोई सतर्क हो जाए तो किस तरीके से उसे ठीक कर सकते हैं? तो उसमें मैम सबसे पहला रहता है कि डॉक्टर से पहले सलाह लेना चाहिए कि भाई अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो डॉक्टर सबसे पहले आपको कुछ प्रिकॉशंस बताएंगे। सबसे पहला इसमें परहेज ही होता है सबसे पहले नंबर पे। उसमें ये आप बोलते हैं डॉक्टर कि आप जितना हो सके उतना नीचे बैठने वाला काम जो है कम करें। वजह क्या होता है कि जब भी आप बैठते उठते हैं तो आपके वजन का 4 गुना वजन बढ़ता है जब आप जमीन पर बैठकर उठते हैं। कि शरीर के जो है एक्सिस को, पूरे शरीर के एक्सिस को जो है बॉडी को पूरा सीधा करने के लिए वो 4 गुना वजन बढ़ जाता है। तो अगर आप 50 किलो का वजन है आपका, तो आप समझ लीजिए कि करीब 200 किलो का वजन आपका हो गया जब आप खड़े हो रहे होते हैं। तो आप ये समझिए कि नॉर्मल चलने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट आप जब बैठ करके उठते हैं तब उस समय घिसावट बढ़ती आती है, और जितनी ज़्यादा जिसकी जो है काम करने की होगी टेंडेंसी नीचे बैठ करके, उसको ये दिक्कत बढ़ती आती है। इसी वजह से खासकर ये देखा गया परिवेश में कि महिलाओं को ही ये दिक्कत ज़्यादा होती है पुरुषों के मुकाबले। उसका एक कारण ये भी है कि महिलाओं के जो है हड्डियां वो थोड़ी कमजोर जल्दी होती हैं, एस्ट्रोजन की कमी, पोस्ट मेनोपॉजल प्रॉब्लम होती है, तो एक ये प्रॉब्लम भी है। और उसके अलावा ये होता है कि स्टेज 1 में कि डॉक्टर जो है जब आप मिलेंगे तो आप मेडिकेशंस डॉक्टर देंगे कि मेडिकेशंस लीजिए, कि अगर जरूरत पड़ती है तब तो आप खाएं उसको, अगर जरूरत नहीं है, अगर दर्द नहीं है तो आप नहीं खाएं, कोई जरूरत नहीं है। और तीसरा नंबर पे होता है कि अगर ज़्यादा दर्द है तो आप सिकाई कर सकते हो, उसको ठंडा सिकाई या गर्म सिकाई कर सकते हैं। और फिजियोथेरेपी बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज जो है बहुत ज़रूरी है, वो हमेशा ही ज़रूरी है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप गठिया से ही आप जो है शुरू हो गया है गठिया, आपको तभी करना है। वर्जिश जो है, एक्सरसाइज जो है, वो आपकी लाइफस्टाइल, ये एक हॉबी होना चाहिए आपका, लाइफस्टाइल आपका होना चाहिए। बिकॉज ये लाइफस्टाइल धीरे धीरे लैप्स होता जा रहा है। लोगों को सीडेंटरी लाइफ जो है, बिल्कुल बैठे बैठे ही काम सब करने की आदत होती आ रही है, जिसकी वजह से ये सबसे बड़ा रीजन है कि हड्डियां तो कमजोर हो रही हैं, मांसपेशियों में भी कमजोरी बनती जा रही है, जिसकी वजह से जो है सारा जो वियर एंड टियर जो है बोन पे हो रहा है, मांसपेशियों की कमजोरी। तो फिजियोथेरेपी करना जरूरी है, वो खुद एक बहुत बड़ा जो है रहेगा बचाव का तरीका, माध्यम। बिल्कुल, यानी कि व्यायाम करके और अपनी जीवनचर्या में कुछ सुधार करके अगर शुरुआती लक्षण हमारे घुटनों के खराब होने के हैं तो हम वहीं पर उसे रोक सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा घुटना और ज़्यादा खराब हो गया है जो है, तो उसके बाद क्या दवाओं से उसे ठीक किया जा सकता है? हाँ मैम, ये जब स्टेज 2 में चलाता है पेशेंट तो उसको फ्रीक्वेंटली होता है, तो जब डॉक्टर उसके पास आएगा तो कुछ पर्टिकुलर मेडिकेशंस देते हैं जो कार्टिलेज को हीलिंग के लिए प्रोमोट करते हैं।
जो अंदर का घिसावट है उसके लिए, तो वो मेडिकेशन तो साथ में लेना ही है पेशेंट को। एक्सरसाइज का फ्रीक्वेंसी बढ़ाना पड़ेगा, पेशेंट को अपना वेट रिडक्शन करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि जो है वजन बहुत बड़ा कारक है इसका बढ़ने का, तो अपना वजन जो है नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है। पेशेंट को जितनी हो सके उतना खान पान पे करें। उसके अलावा मान लीजिए किसी को डायबिटीज़ है, किसी को बीपी की दिक्कत है, तो इन सब चीज़ों से भी उसको जो निजात मिलेगा, वजन अगर वो कंट्रोल में करता है तो ये दूसरी चीज़ हो गई। और उसके अलावा जो है जितना हो सके ज़मीन पे बैठने वाला जो है आपका काम जो है वो बिल्कुल आपको बंद करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो है ये कोई एक लिमिट नहीं है कि आपने दवाइयाँ खाई तो आप ठीक हो जाएंगे। एक बार ये शुरुआत हो गई तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ता ही जाता है। इसको सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप जो है जिस वजह से जो है वो प्रॉब्लम बढ़ रही है आगे, उस वजह को वहीं पे ब्लॉक कर दिया जाए, रोक दिया जाए। तो नीचे बैठने वाला काम बिल्कुल बंद करें, कम से कम हमेशा कुर्सी का इस्तेमाल करें। लैट्रिन पेशाब के लिए अगर आप जो है इंडियन टॉयलेट है तो वहाँ पर कमोड अगर लग जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं सक्षम है तो उसके जगह कमोड वाली कुर्सी एक आती है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कोई घर में ऑलरेडी कोई लकड़ी की कुर्सी उसको कटवा करके इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। और उसके अलावा जो है आपको मेडिसिन जो है ज़रूरत जैसी है आप वैसे लेंगे। ये बेसिकली रहता है स्टेज 2 में, तो अच्छे रिजल्ट उसके रहते हैं जी। और इसके आगे मैं जोड़ना चाहूँगा, जब स्टेज 3 आ जाता है तब उसमें ये होता है कि पेशेंट को मेडिसिन से भी बहुत अच्छा आराम भी नहीं मिलता है पेशेंट को। तब क्या होता है कि डॉक्टर को लगता है कि नहीं, अगर आराम बहुत अच्छा नहीं है पेशेंट को, अगर लगता है कि स्वेलिंग ज़्यादा है तो पेशेंट को कभी कभार इंजेक्शन देना पड़ता है। इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शन बोलते हैं, स्टेरॉइड इंजेक्शन। वो उस पर्टिकुलर टाइम पे जिस समय घुटने के अंदर में सूजन और दर्द ज़्यादा है, दर्द इतना ज़्यादा है, असहनीय पीड़ा की वजह से पेशेंट परेशान है, तो उस समय मेडिसिन से ज़्यादा जरूरी होता है। तो इंजेक्शन डॉक्टर जो है आप जोड़ के अंदर में डायरेक्ट छोड़ देते हैं, तो उसका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा होता है। बट फिर वही है कि जो बेसिकली मैंने आपको बताया वो सब चीज़ों को साथ में लेते हुए ये आपका जो है चलेगा कि प्रिकॉशन और एक्सरसाइज और वेट रिडक्शन। और चौथा स्टेज ऐसा होता है कि जिसमें ऑलमोस्ट सब खत्म हो चुका, तो मेडिकेशंस का कोई फायदा प्रभाव नहीं होता है, इंजेक्शंस की वजह से भी कोई आपको बहुत रिस्पांस नहीं मिलता है। उस स्टेज में जब पूरी तरीके से घुटना जो है खराब हो चुका होता है, अंदर के जितना भी जो है संरचना है सब कुछ डिस्टर्ब हो चुकी होती है, तो उस समय आपको लास्ट में फिर जो है डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप घुटना बदली का ऑपरेशन करें जी। तो उसमें क्या होता है, घुटना बदली के ऑपरेशन में ये पूरा जितना भी संरचना खराब हो चुकी होती है, ऑपरेशन के थ्रू हम सारा जो जोड़ है वो पूरा हटा करके और उसकी जगह पर हम लोग मेटल के इम्प्लांट को लगा दिया जाता है। और अंदर में जो है देखेंगे तो आप ये मेटल का इम्प्लांट लगाया जाता है। और ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स एक ऑपरेशन है जिसके थ्रू ये होता है। और मगर ये होता है कि इस ऑपरेशन के बाद में पूरी तरीके से आप जो है तनाव मुक्त हो जाते हैं। घुटना जो आपका घुटना गठिया की वजह से जो घुटना टेढ़ा हो जाता है जिन लोगों का, उनका भी घुटना बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है, जिसकी वजह से उनको चलने में भी आराम हो जाती है। और अगर मान लीजिए कि एक साइड में आपको गठिया जो है स्टेज 2 में है और एक साइड स्टेज 4 में है, तो ऑपरेशन के बाद में बहुत सारे पेशेंट में ऐसा जरूरत ही नहीं पड़ा कि दूसरी साइड का फिर उनको मेडिकेशन खाना पड़े, वजह कि आप जो है खराब घुटने पे जो जोड़ पे कम वजन ले रहे थे तो अच्छा जोड़ खराब हो रहा था जी। आप जब ऑपरेशन करवाने के बाद में उस पर ज्यादा वजन लेंगे तो जो खराब हो रहा था जोड़ वो भी ठीक हो जाता है उससे। बिल्कुल। तो काफी अच्छा उसका रिस्पॉन्स रहता है जी। तो ये घुटना प्रत्यारोपण के बाद इसकी कोई लॉन्गेविटी होती है, कुछ समय तक के लिए चलता है? सामान्यतः देखा गया है, जो लॉन्ग टर्म स्टडीज आए हैं कि करीब 25 से 30 साल तक जो है आराम से ये चल जाता है। तो ऑलमोस्ट जो है ऑपरेशंस भी हम लोग 50, 55, 60 इयर्स के एज में ही करते हैं। तो ये मान चलिए कि जो सामान्य जो लाइफ अपनी है जो अपना आप बिता करके आप उसके बाद फिर दिक्कत होगी, तो बहुत ही कम चांस रहते हैं कि ये ऑपरेशन फेल होता है। जो पहले जो भ्रांति थी फैली हुई, वो पूरी तरीके से मैं उसको जो खंडन करूंगा उसका। पूरी तरीके से सेफ ऑपरेशन है और फ्रिक्वेंटली हो रहा है। और बनारस के परिवेश में देखा है तो पर डे 100 से 150 सर्जरीज पर डे हो रही हैं। हम लोग फ्रीक्वेंटली कर रहे हैं ऑपरेशंस और बहुत ही सक्सेसफुल है। जिसको भी ये दिक्कत है, आप लोग समय ना बर्बाद करें, अपनी प्रोडक्टिव लाइफ को और दर्द की वजह से और अपना प्रोडक्टिविटी कम ना करें। ऑपरेशन समय से करवा लें। और जिनके पास आयुष्मान कार्ड है, सरकार दे रही है आयुष्मान कार्ड के तहत, वो भी बहुत अच्छा है, उसके भी लोग ऑपरेशन करवा करके। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर अभिषेक, आपने आज गठिया के बारे में, स्पेशली घुटनों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके काम आएगी और अपनी सावधानी के साथ अपने जीवन को आप बेहतर बना पाएंगे। तो दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। नमस्कार।